हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि सुबह जब मैं उठी थी ना, तो मुझे भाभी ने कहा था कि आज बच्चों को गार्डन लेके जाना है। तो गेट टुगेदर है, जो अनाया है ना, उसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन मदर्स का जो है ना, आपस में उनकी मदर्स का आपस में गेट टुगेदर है और बच्चों का आपस में गेट टुगेदर है। तो उसके लिए जाना है गार्डन। तो भाभी ने कहा कि तुम भी साथ चल पड़ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ चली जाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए वॉक नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं वॉक कर लूँगी, आप लोग जो है अपना टाइम एंजॉय कर लेना। तो बस फिर सुबह अर्ली में से मैं भाभी घर पर थे और कोई भी घर पर नहीं था, तो सारे काम जो थे हम लोगों ने ही देखने। तो बस मैंने उठ के ना जल्दी से हांडी बनाना शुरू कर दी। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने प्याज वगैरह चॉप कर लिए थे और उसके बाद जो है फिर मैंने बेसन लिया था, आधा किलो बेसन लिया था। फिर उसमें मैंने चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला और जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल के मैंने इसको जो है ना लिक्विड फॉर्म बना लिया था। और जो हमने प्याज वगैरह चॉप किए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। धनिया मेरे पास ख़त्म हुआ था तो वो मैंने नहीं डाला, लेकिन धनिया डाले ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो भी आप लोगों के पास हो तो आप लोग ज़रूर डाल लेना। हल्दी डाल लें और थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी हल्दी डाल के बस इसको फिर आप लोग मिक्स कर लें, वाटर से लिक्विड बना लें, लिक्विड फॉर्म बना लें। जैसे हम पकोड़ों के लिए मैरिनेशन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसके लिए भी बनानी है। तो बस मैंने भी इसी तरह बना ली थी। बस हमने ना इसको लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और लिक्विड बनाने के बाद उसके बाद ना हमने इसको तवे पे, जैसे हम क्रेप्स बनाते हैं ना, वैसे ही हमने इनको बना लेना है। रोटी की तरह हम इसको बना लेंगे, डाल के तवे पर जो है आप बना लें। बहुत इजीली बन जाते हैं, तो सब भी बना सकते हैं। बस आज जो है ना सुबह मैं उठी थी और किचन इतना उस टाइम गंदा हुआ था। मॉर्निंग की अभी क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई थी, बट हमने जाना था ना, तो फिर मैंने उसी टाइम कुकिंग शुरू कर दी थी। मैं आंटी को काफ़ी देर से कह रही थी कि आप ना पहले क्लीनिंग कर दें, फिर उसके बाद जो है मैं खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि फिर हमने चले जाना है और फिर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन ना आंटी थोड़ा सा वो भी सुस्त हुई हुई थी, तो बस इसी तरह जो है वो दूसरे कामों में लगी रहीं। फिर मैंने कहा मैं लेट हो रही थी, तो फिर मैंने ऐसे ही जो है ना शुरू कर दिया और साथ साथ मैं जितना क्लीन कर सकती थी फिर मैं करती रही। और फिर इसी बीच ना आंटी भी आ गई थी, आंटी ने भी फिर आकर ना क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दी थी। बस ये था कि फिर आंटी जो है बर्तन जो है वो वॉश करने लग गई थी। बस फिर मैंने इसी तरह ना ये सारी रोटियां वगैरह जो है ना ये बना ली थी। अच्छा, इसमें मैंने किया क्या था, जो मैंने जितनी भी रोटियां बनाई थी ना उसमें से मैंने ना तकरीबन 3 से साढ़े 3 रोटियां या 4 रोटियां, जितनी भी आपको लगे सही, वो लेकर ना मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था। या ब्लेंड कर लें, हाथों से उसको आप ना पीस लें। बस हमने जैसे चूरी नहीं बनाते, हमने उसको वैसे बना लेना है। ये क्या, उससे ये होगा कि वो ना हमारे सालन में बड़ा अच्छा मसाला और ग्रेवी सा देगा। और भाभी यहाँ पर बना रही थी, ये उनकी स्पेशलिटी है कि ये ना इस तरह अंडे और आलू की टिक्कियाँ बनाती हैं और ये बहुत मज़े की लगती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये इसलिए बना रही थी क्योंकि बस वो जो पिकनिक सी थी ना, तो इसमें इन लोगों ने डिसाइड किया था कि सब एक एक ना वन वन डिश जो है सब ले आएंगे, तो इस तरह सब पे बर्डन भी नहीं होगा, किसी एक पे बर्डन नहीं होगा और जो है अच्छी सी पिकनिक भी हो जाएगी इन लोगों की। तो बस इसलिए भाभी ने सोचा कि ना ये वाली टिक्कियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा क्विक थी और क्योंकि हम दोनों सिर्फ घर पे अकेले थे ना, तो बस फिर काम काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर हमने कहा क्विक सा यही बन सकता है इस टाइम, तो फिर हमने ये बना ली थी। और मैंने दूसरी तरफ हांडी चढ़ा दी थी। मैंने प्याज को चॉप करके थोड़ा सा सौते कर लिया था, फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन की जो पेस्ट होती है ना वो डाल दी थी। 2 टमाटर की मैंने इसमें प्यूरी बनाकर भी डाल दी थी और फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, हल्दी, नमक और गरम मसाला पिसा हुआ डालकर फिर मैंने इसका मसाला बना लिया था। और मसाला बनाने के बाद जो है इसमें से मैंने ग्रेवी निकाल ली थी और मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैं उस ग्रेवी का क्या करने वाली हूँ। तो ग्रेवी निकाल के मैंने ना साइड पर रख ली थी और जो टिक्कियाँ बनाई थी ना साथ में वो भी फ्राई कर ली थी। और जो रिमेनिंग हमारे पास से जो हमने बेसन की रोटियाँ बनाई थी ना, उनको मैं जो है चौरस शेप में कट कर रही हूँ। और फिर इसमें ना हमने जो बेसन की रोटी की चूरी बनाई थी ना, वो चूरी ऐड कर देनी। आज मेरे लिए कुकिंग करना इतना मुश्किल हो गया था ना कि मैं कहती हूँ कि इंतहाई हो गई थी कि मैं एक साइड से जाती हूँ, आंटी वहाँ पे क्लीनिंग करने आ जाती थी, फिर मैं दूसरी साइड पे जाती थी, आंटी वहाँ आ जाती थी। तो मैं आंटी को यही कही थी, मैंने कहा आंटी आज तुसी मैनू ना काम नहीं करने देना। तो ना आंटी ना कहती कि नहीं पुत्र, मैं ना लेट हो गई थी
तो बस मैं थोड़ा-सा लेज़ी हो गई थी, इस तरह आंटी मुझे कहने लगी, तो मैंने कहा चलो आंटी फिर 2 मिनट आप वेट कर लो, मुझे जल्दी से ख़त्म कर लेने दो क्योंकि फिर हम लोगों ने जाना है। बेचारी फिर बैठी मेरा कितनी देर वेट करती रहीं। और फिर जो है ना यहाँ पर मैंने जो अभी हमने बेसन की रोटी को कट करके रखा था, फिर मैंने इसमें वो ऐड कर दिया था और वो ऐड करने के बाद ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, क्योंकि ये बेसन है ना तो ये पानी बहुत ज़्यादा चूसता है। तो आपने क्या करना है इसके लिए कि आपने ना जब भी इसको आप लोगों ने खाना होगा ना, उस टाइम पे आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको एक बार जो है ना गरम कर लेना, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो अच्छा, दूसरा जो है ना, फिर मैंने इसमें जो ग्रेवी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने निकाली थी, फिर मैंने इसके ऊपर वो ग्रेवी डाल दी थी और ग्रेवी डालने के बाद इतनी देर में मैंने ना पापा से मंगाया था धनिया, और धनिया आ गया था। फिर मैंने जो है धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था और बस यहाँ पर मेरी जो है हांडी तैयार हो गई थी और अब मैं जा रही थी अंदर रेडी होने के लिए। मैं बस अब सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ आज, तो चलें देखते हैं। क्योंकि मेरा ना आज कपड़े प्रेस करने का दिल नहीं कर रहा, तो मेरा दिल है कि मैं यहीं से निकाल लूँ जो भी मुझे मिलता है। देख लेते हैं क्या मिलता है। इधर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और मुझे कैमरा ऑफ़ करके जो है ना ये देखना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं कैमरा ऑफ़ करती हूँ, मैं कपड़े निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये मैंने ड्रेस निकाला है अपना आज के लिए। तो ये सिंपल सा है, शलवार है और साथ में ये शर्ट है और ये बहुत कम्फी सूट है। तो बस मैं अभी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि उसके बाद हमने बच्चों को लेकर जाना है आज गार्डन। तो बस अभी जल्दी से मैं रेडी होके आती हूँ। सो रेडी मैं हो गई हूँ और अब हम चलते हैं बाहर क्योंकि भाभी और बच्चे वेट कर रहे हैं और भाई ने हमें ड्रॉप करना है, तो बस अब मैं जा रही हूँ। सो जी, ये थी वो बच्ची जिसकी आज पिकनिक है, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ उसने ऑर्गेनाइज़ की है अपनी पिकनिक और भाभी ने उनकी मदर्स के साथ की है। तो बस इनको ड्रॉप करके ना मैंने वॉक वगैरह कर ली थी और माशाल्लाह से आज मैंने ना अपनी 5 किलोमीटर की वॉक थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद जो है फिर मैं ना यहाँ पर आई थी भाभी को बताने के लिए कि भाभी मेरी वॉक कंप्लीट हो चुकी है, अब आप लोगों का फ़र्दर क्या प्लान है। अगर आप लोगों ने स्टे करना है तो फिर मैं घर चली जाऊँगी, लेकिन अगर आपका हो चुका हुआ है तो फिर जो है इकट्ठे चले जाते हैं घर। तो क्योंकि हमने ना यहाँ पर शॉप से चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो फिर भाभी ने ना कहा कि तुम जाके चीज़ें वगैरह बाय कर लो, तो उतनी देर में ना मैं फिर आ जाती हूँ फ्री होके, तो फिर हम इकट्ठे ही घर चले जाएंगे। तो ये तीनों थी जो यहाँ पर ना बैठी हुई फ्रेंडशिप बैंड बना रही थी। मैंने इनसे पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, तो कहते कि हम ना एक साइन छोड़ रहे हैं अपना फ्रेंडशिप का। फिर उसके बाद हम घर आ गए और घर आते साथ ही मुझे इतनी भूख लग गई थी, फिर मैंने ना जल्दी से कहा कि भाभी आप रोटी बना लो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और मेरा ना होता है कि मैं जो है ना रात का खाना जो होता है ना, मुझे सुकून से बैठ के टीवी देखते हुए खाना होता है। अच्छा, ये सारा खाना मेरा अकेली का नहीं है, मेरे साथ भाभी भी हैं। तो आप लोग कहीं देख के हैरान ना हो जाओ कि 5 किलोमीटर की वॉक तो कर आई और उसके बाद आके इतना सारा खा लिया, तो फिर फ़ायदा वॉक का। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।